हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल आई क्लासेस में। मैं हूं अखिलेश कुमार। आइए हम आज इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। वो सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई कैसे करें। यही इम्पोर्टेंट हर एक विद्यार्थी का मन में रहता है कि हम पढ़ाई को कैसे करें कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सके और अच्छे से अच्छे नौकरी को अचीव कर सके। तो मेरा मेन मोटो आज यही है, इसी पर मैं बात करूंगा कि इजीली तरीके से कैसे हम पढ़ाई करके और कोई भी कितना भी बड़े पोस्ट हो उसको कैसे हम अचीव करें। तो आइए, सबसे पहले हमें होगा अपने मन को, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, एकाग्र करें। क्या करना है? सबसे पहले अपने माइंड को, मस्तिष्क को एकाग्र कीजिए। बिना एकाग्र किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप जब पढ़ने बैठते होंगे, जब देखिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी क्या चलती रहती है, बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है। जैसे ही अपने नोटबुक और पेन रखे और पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बाद आपके माइंड में अनेकों तरह के अगल बगल की जितनी भी सारी एक्टिविटियां होती है चलती रहती है। यानी हमारी माइंड कॉन्संट्रेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेरे जो भी पढ़े होते हैं वह कैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं बहुत कम समझ पाता हूँ। और ऐसे ही होते रहता है, जो हम काफ़ी ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और हमको लगता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आप पढ़ाई कैसे करें, तो इसके लिए एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एकदम आपका वातावरण कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। यानी आप एक सेपरेट घर को चूज करेंगे, आप एक सेपरेट होम यानी सुरक्षित घर को चूज करेंगे, जिसमें जिस कमरा में आप रहते हो उसमें अन्य व्यक्ति न रहें। किसी कारणवश आप उसी रूम में रहते हैं, अगर उसमें और भी कोई व्यक्ति हैं तो उससे बोल दें कि वह बातें न करें। एक नंबर में यह बात हो गया। 2 नंबर में देखिए क्या है, आपके पास जो भी डिवाइस है, फोन है, कैलकुलेटर है या म्यूजिक सिस्टम है, ये सारे सिस्टम को बंद कर दें। यह क्या कर दें? सारे सिस्टम को बंद कर दें। उसके बाद हो सकता है कि आप उस समय नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको थोड़ा सा कम कर लें, साउंड कम कर लें, जिसकी वजह से आपको वह क्या याद ना करे, आपको उससे उसकी चपेट में नहीं आना पड़े। इसलिए उसका साउंड थोड़ा कम कर दें, जिससे आपको लगे कि नहीं, इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, यह आपकी एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए, यह सब कुछ करने के बाद आप सबसे पहले, पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, एक न्यूज़पेपर रखिए। न्यूज़पेपर रखिए, यह फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूज़पेपर नया है या पुराना है। और एक पेन रखिए। पढ़ते समय, आप रीडिंग करते समय क्या कीजिएगा, जितने भी वर्ड में आपको लेटर ई मिले उसको एक बाउंडेशन कर देना है, घेरा लगा देना है। जैसे हम लिखे APPLE, इसमें देखिए एप्पल में लास्ट में ई आया है ना, तो ऐसे ही हम काउंट करते जाएंगे, यानी उसको क्या कर देंगे, बाउंडेशन के अंतर्गत रख देंगे, उसको घेर देंगे। हाँ, या दूसरे का कंसंट्रेट हो गया। उसके बाद देखिए, ऐसा करने के बाद उसके समय यह जब तक आप करते रहे हो सकता है कि 1 पेज कीजिए, 2 पेज कीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और यह जिस समय आप करते हो राउंड, उस समय आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। चाहे बेल आइकन बजे, चाहे आपके विंडो का कोई ऐसे करे ठक ठकाए,
तब भी नहीं खोलना है, मोबाइल बजे तब भी नहीं छूना है, अगर हाँ कोई आवाज लगाए तब भी नहीं बोलना है। कॉन्सेंट्रेट होकर उस समय क्या करना है, आपको राउंड राउंड करना है। हाँ, इतना कर लेने के बाद आपको कुछ समय के बाद पता चलेगा कि हाँ हमारा माइंड अब एकाग्र हो चुका है और यह ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने की क्षमता रखता है। विद्यार्थी के रूम में बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए, उसमें कुछ भी आवाज नहीं होना चाहिए, ताकि आप पढ़ते समय में आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। हाँ, जिस रूम में पढ़ रहे हैं उस रूम में आपको चहक पहक वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, सिंपल कमरा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात हम करें कि जो भी आप वन डे में पढ़े होते हैं, जितने भी आप वन डे में पढ़े होते हैं उसको आप क्या कीजिए, उसी शाम को सोते वक्त एक बार पुनः क्या कर लीजिए, रिमेनिंग कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसको सोने से पहले आप अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि हमने सुबह से अभी तक क्या क्या पढ़ा है। क्या आप सुबह से शाम तक ले जितने भी एक्टिविटी हो रहे, जितने भी आप पढ़ाई किए, स्टडी किए, उसको आप सोते समय में क्या रिमेनिंग करना है, यानी पुनः उससे देख लेना है अपने माइंड में। सोते वक्त उसको क्या कर लेना है, एक अच्छी नजर से उसको देख लेना, अपने माइंड में ही घुमा लेना है कि हमने यह काम किया, यह पढ़ाई किया, यह ऐसे किया, इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन को देखा, हाँ यह क्वेश्चन ऐसे था, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यही आंसर होता है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। और यह देखिए, बेस्ट स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट की जानकारी की इकट्ठा करने के बाद हमको पता चला कि नहीं, जितने भी एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं वह हफ्ता में, देखिए डेली जो आप पढ़ते हैं उसको रात को मतलब रिमाइंडिंग कर लीजिए, और हफ्ता में जितने पढ़े होते हैं एक दिन स्पेशल आपका संडे का क्लास जो होना चाहिए उसी को देखने के लिए केवल प्रैक्टिस कीजिए। हर संडे को, एक सप्ताह के अंतर्गत जितने पढ़े रहते हैं उसको हर संडे को उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यह दूसरा कॉन्सेप्ट रहा जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं तो ज्यादा समय तक ले याद नहीं रह पाता है, यह उसके लिए भी कारगर सिद्ध होगा। और जितने हर एक सप्ताह के अंतर्गत जितने भी आप स्टडी किए हैं, आप एक महीना के लास्ट में उसे क्या कर लीजिए, पुनः एक बार 2 दिन स्पेशल टाइम निकालिए और जितने एक माह के अंदर पढ़े रहते हैं उस सारे को देख लीजिए। आपका माइंड क्या है, जो चीज बार बार देखता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बताइए, अपने दोस्त, कितने दोस्त का नाम आपको याद करना पड़ा, किसी का याद नहीं करना पड़ा। हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड होता है, मानव का जो माइंड होता है, किसी भी व्यक्ति को देखता है तो उसको बार बार देखते देखते उसको क्या, उसको रिमेनिंग हो जाती है और उसको याद कर लेता है, उसको संग्रहित कर लेता है कि यह व्यक्ति यह है। उसी तरह आप इस जितने भी स्टडी आप उसको अगर रिमेनिंग करते रहें तो यह आपके माइंड में फिट हो जाएगा और उसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात पर हम चर्चा करें कि आप कितने व्यक्ति बोलते हैं कि चलिए आज से नहीं, आज हमने सुना है कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। क्या, कल से आज भर एंजॉय कर लेते हैं और कल से, देखिए बाबू कल कभी नहीं हुआ है, कल किसी का भी कभी भी नहीं हुआ है। फिर कल आइएगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं आज भर एंजॉय कर लेते हैं फिर कल से, नहीं बाबू, इस वीडियो को अभी देखिए आप और आज ही से, अभी से यह निश्चित कीजिए कि मैं अभी से पढ़ूंगा, तभी मेरा वीडियो बनाया हुआ सफल होगा। और हाँ, तभी आपके समय में, जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और हाँ देखिए, आप एक दिन पढ़ लीजिएगा कितना भी, तो उससे कोई तेज नहीं हो जाएगा, उससे आप चालाक नहीं हो जाएंगे। और हाँ, अगर थोड़ा सा ही पढ़े और डेली पढ़े तो आप एक दिन सफलता जरूर पा सकेंगे। बात समझ में आ रही? तो यह सबसे बड़ी बात है कि आप डेली पढ़ें, डेली पढ़ने का टाइम फिक्स करें
और हाँ, ज्यादा आपको परेशानी हो रही है कि मेरा मोबाइल मेरे को पढ़ने नहीं देता है, तो उसके लिए भी जुगाड़ है। सबसे पहले अपने माइंड को आप सेट कीजिए कि नहीं, आप इतना पढ़ लीजिएगा तभी आप दोबारा मोबाइल से चेक करेंगे। आपको यह बेनिफिट रहेगा कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इस नोटिफिकेशन को नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाहता हूं? हाँ, जब तक आप अपने माइंड को एक्टिविटी में नहीं लाएंगे तब तक यह माइंड क्या रेस्ट खोजते रहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक मानव जाति का ही जो माइंड होता है वह रेस्ट खोजता है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि माइंड को अपने अपग्रेड करें और यह उससे बोले कि मैं तब तक अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा जब तक कि इतना स्टडी मैं कर नहीं लेता। सबसे पहले आप आधे घंटा पढ़ने के समय में यह कीजिए कि आधे घंटे के अंतर्गत कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी होता है, मैं नहीं जाऊंगा, बिना पढ़े हुए मैं उस नोटिफिकेशन को नहीं देखूंगा। हाँ, यह आधे घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, उसके बाद आपके साथ यह शुरू हो जाएगा और आप आसानी से क्या करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे और यह आपको याद होता रहेगा। यह देखिए अपने अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, यह सभी दिलों पर राज करने वाले शख्स हैं जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ भारत के नाम से जानते हैं। इनका एक स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट यह है कि इंतजार करने वाले व्यक्ति को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि आप इंतजार मत कीजिए, आप हर एक काम को जो कल करना है उसको अभी कीजिए कि क्या करना है। सबसे पहला यह आपका मूल दायित्व बनता है कि आप अगर अपने समाज में अपने मम्मी पापा का सर्वोच्च उठना देखना चाहते हैं तो आप अभी सर नीचे करके क्या कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत इतना शानदार रहेगी जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद आप अपने से नहीं बल्कि आपका पूरी दुनिया क्या करेगा, याद करेगा, शोर मचा देगा। क्या आपकी सफलता ही आपका शोर मचाएगा? आपको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर सूरज की तरह हमें चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बाबू, आप सही सोच रहे हैं दोस्त, आप सही सोच रहे हैं कि अगर हमें सूरज की तरह जलना है, नहीं, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह हमें जलना पड़ेगा, तब जाकर हमें कहीं सफलता मिलेगी। हाँ, जितनी ज्यादा आपकी मेहनत होगी शानदार जीत उतनी ही होने वाली है। समझ में आया? बस आज इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।